मीटिंग के द्वारा परमेश्वर का वचन के सामने आने के लिए जो अवसर प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हम पिछले कुछ हफ्तों से एफेसियों का पत्री उसका पहला अध्याय में से परमेश्वर का वचन को मनन कर रहे हैं। हम उसका शुरुआत में हालेलुया एफेसोस का कलीसिया किस प्रकार शुरू हुआ है, किसके द्वारा शुरू हुआ है, इन बातों को हमने देखा है। पिछले सप्ताह हम यीशु मसीह के उस लहू के विषय में हमने परमेश्वर का वचनों को मनन किया था। आज रात के समय हालेलुया हम कुछ आयतों को, कुछ वचनों को परमेश्वर का वचन से देखने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के उपस्थिति में रहेंगे। हालेलुया। आज के मनन के लिए हम एफेसियों का पत्री उसका पहला अध्याय के 9वां आयत से लेकर के 14 आयत तक के आयतों को हम पढ़ेंगे। एफेसियों का पत्री उसका पहला अध्याय के 9 से लेकर 14 तक के आयतें मैं आपके बीच में पढ़ने के लिए चाहता हूं। उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मानसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की सुमति के कारण, स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिराज का बयान है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हमने पढ़कर सुना है एफेसियों का पत्री उसका पहला अध्याय के 9 से लेकर के 14 तक के आयत हमने पढ़कर के सुना है। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के उपस्थिति में बने रहेंगे। देखिए, हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार पढ़ता है कि यीशु मसीह को हमारे लिए देने के कारण परमेश्वर ने हमें ये बताया कि उसका कुछ इच्छा हमें बताया। 9वां आयत में हम देख सकता है, उसने अपनी इच्छा का भेद हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। मतलब पहले से परमेश्वर ने जो डिसाइड किया था, उस इच्छा को परमेश्वर ने हमें बताया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने, यानी पिता परमेश्वर ने अपना इच्छा को हमें बताया। वो यीशु मसीह के द्वारा दुनिया में क्या करना चाहता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को इस जगत में भेजने से परमेश्वर ने एक चीज हमें बता रहा है। क्या बता रहा है? उसकी इच्छा को हमें बता रहा है। उसका इच्छा क्या है? उसके नीचे के यानी 10वां आयत में हम देख सकता है, जो कुछ भी पृथ्वी पर है और जो कुछ भी स्वर्ग में है, सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करे।
यानी यीशु मसीह को इस जगत में भेजने से हमने जैसे 9वां आयत में देखा कि परमेश्वर ने अपना इच्छा को हमें बताया। यीशु मसीह को हमारे लिए यानी इस जगत में भेजने से उसके पीछे परमेश्वर का एक प्रोजेक्ट था, एक इच्छा था। वो इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सबको एकत्रित करे, इकट्ठा करे। हालेलुया। तो जगत में यीशु मसीह को भेजने के पीछे परमेश्वर का इच्छा क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी को एक करने के लिए। यानी जो कनेक्शन एदन की वाटिका में टूट गया था, यानी उस समय जो परमेश्वर मनुष्य के साथ जो संबंध था, वो संबंध जो एदन की वाटिका में मनुष्य पाप करने के कारण जो टूट गया है, उस संबंध को वापस जोड़ने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। हालेलुया। यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है यीशु मसीह को इस जगत में भेजने के पीछे परमेश्वर का एक इच्छा का भेद को परमेश्वर ने हमें बताया। यीशु को क्यों भेजा गया? जो कनेक्शन पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में था, जो कनेक्शन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था, और जो एदन की वाटिका में मनुष्य जब परमेश्वर के बात को ठान लेने के कारण, परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर की बात को निरादर करने के कारण, डिसोबीडियंट करने के कारण जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध टूट गया था, उस टूटा हुआ उस संबंध को वापस जोड़ने के लिए, उस रिलेशन को वापस जोड़ने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने यानी पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा गया। हालेलुया। आप इतना तक क्लियर है? 2 आयत हमने देखा है। 9वां आयत, परमेश्वर अपना पुत्र को जगत में भेजने के लिए उसका पीछे परमेश्वर का एक इच्छा था। कोई रीजन बिना या कोई इंटेंशन बिना उनको भेजा नहीं है। परमेश्वर ने एक इंटेंशन के साथ, परमेश्वर ने एक मिस्ट्री के साथ, ही वाज द मिस्ट्री, वो एक रहस्य था। यीशु को इस जगत में जब भेज रहा था तो उस रहस्य को परमेश्वर ने रिवील कर दिया। क्या रिवील किया? कि यीशु मसीह को इस जगत में भेजने के पीछे का उद्देश्य को परमेश्वर ने रिवील कर दिया, प्रकट कर दिया। कि परमेश्वर ये कहता है कि मैं चाहता हूं जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है वो वापस, वो जो कनेक्शन जो है वापस यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ एकत्रित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है जो स्वर्ग और पृथ्वी का जो कनेक्शन टूट गया था, जो कनेक्शन नहीं रहा, उस कनेक्शन को वापस जोड़ने के लिए यीशु मसीह को भेजा गया करके, हालेलुया, हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है। उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने डिसाइड किया था यीशु मसीह को भेजने से क्या करना है, यीशु मसीह को भेज करके क्या करना है करके पहले से उनका डिसीजन था। हालेलुया। और वो क्या करना चाहता था कि समयों के पूरा होने के ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्रित करे। यानी वो समय पूरा होने पर, हालेलुया, हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है पर यीशु मसीह को समय जब पूरा हुआ
तब यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है करके हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। हालेलुया। यानी जब सामयिक पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि जो स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह यीशु में एकत्रित करे। हालेलुया। और उसके बाद हम देख रहा है 11वें आयत में कि उसी में जिसमें हम भी उसी की मानसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिराज बने। हालेलुया। देखो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या था और उस उद्देश्य को परमेश्वर ने प्रकट भी किया। और उसके बाद हम यहां पर पढ़ते हैं उसी में, यानी यीशु मसीह में, जो हमारे लिए स्वर्ग और मनुष्य के बीच में जो रिश्ता वापस जुड़ने के लिए आया, यीशु मसीह में हमें क्या मिला है? हमें मिराज बनाया है। ഹല്ലേലൂയ. മലയാളത്തിൽ അവനിൽ നാം അവകാശവും പ്രാപിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. In whom also we have obtained an inheritance. उसका मतलब क्या है? जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो टूटा हुआ रिश्ता को जब यीशु मसीह के द्वारा एकत्रित कर रहा था, यानी यूनाइट कर रहा था, जो टूटा हुआ उस रिश्ते को वापस जोड़ रहा था, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो पृथ्वी पर जो हम हैं, जो मनुष्य हैं, उनको जब वापस उनको जोड़ा गया, वापस उनको स्वर्ग के साथ कनेक्शन में ला रहा था, उस समय परमेश्वर ने क्या किया? हमें कुछ मिराज हमें कुछ उसका एग्जैक्टली हिंदी जो ट्रांसलेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, उसका अवकाशम, स्वर्ग में हमें कुछ इनहेरिटेंस, स्वर्ग में कुछ बातें हमें रखा है। स्वर्ग में जब परमेश्वर हमें जो पृथ्वी पर है हमें स्वर्ग के साथ जब कनेक्ट कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर ने क्या किया? कुछ बातें हमारे लिए वहां पर तैयार किया। विरासत, यानी हमें परमेश्वर के उस भवन में, यानी जो मनुष्य के साथ जो संबंध पहले नहीं था, जब उस संबंध में हमें वापस लाया, हमें केवल कनेक्ट किया, ऐसा नहीं, हमें वहां पर कुछ अवकाश, कुछ विरासत परमेश्वर ने हमें वहां पर दिया। हालेलुया। जैसे अगर मैं कहूं, अगर हम एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, हम, आप ध्यान से सुनना, जब हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, हम जाकर के उनको बुलाकर हमारे घर पे लाके रख दिया, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। उनको क्या करना पड़ता है? हमारा जो पोसेशन है, हमारा जो पास जो चीजें है, हमारा घर हो, हमारा प्रॉपर्टी हो, उसका एक भाग क्या करना पड़ेगा? उस बच्चे के लिए देना पड़ेगा। तब जाकर के उनको क्या करेगा? हमारा घर पे हम लेके आ सकेंगे, हम उनको अडॉप्ट कर पाएंगे। उसके लिए एक नियम होता है। हालेलुया। यानी जब परमेश्वर मनुष्य और स्वर्ग के बीच में जो रिश्ता जोड़ने के लिए आया और यीशु मसीह को भेजा, केवल एक रिश्ता जोड़ा ऐसा नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज को, हालेलुया, कुछ चीजों को जो स्वर्ग में है उसका हमें अवकाशी बना दिया। हालेलुया।
हमारे नाम पे कुछ चीज वहां पर जो स्वर्ग में है वो हमारे नाम पे दिया। हालेलुया। उसको कहता है, अभी हमने जो पढ़ा है कि हमें पहले से क्या किया, ठहराए जाकर मिराज बने। हम उस जायदाद है नो उसके अवकाशी बनाने के लिए है नो प्रभु ने हमको क्यों चुना है। हालेलुया। हमें इस दुनिया में यीशु मसीह को भेजकर हमें चुनने के पीछे जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक रिश्ता बन जाते हैं, जो टूटा हुआ रिश्ता वापस जुड़ जाते हैं, केवल एक नाम के लिए एक रिश्ता जुड़ता ऐसा नहीं। परमेश्वर हमारे लिए वहां कुछ बातें, कुछ प्रॉपर्टीज परमेश्वर ने हमें वहां पर रखा है। उसका मिराज बनने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, हमको पहले से ठहराया, है नो इनहेरिटर, उत्तराधिकारी। हमें अधिकारी बनाने के लिए परमेश्वर ने यहां पर चुना है। उसका मतलब क्या है, एक और बार मैं कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के पीछे का उद्देश्य क्या है। यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए भेजा, स्वर्ग और पृथ्वी का जो टूटा हुआ रिश्ता को वापस जुड़ने के लिए। यानी मनुष्य, जो आदि मनुष्य पाप करने के कारण परमेश्वर के साथ का जो संबंध टूट गया था, उस संबंध को वापस बनाने के लिए यीशु मसीह को भेजा गया। वही हम पढ़ते हैं 10वां आयत में, जो कुछ भी स्वर्ग में हो और जो कुछ भी पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एक करने के लिए मसीह को भेजा गया। और मसीह जब दुनिया में आया, हम जैसे लोगों ने उनके ऊपर विश्वास करके जब हमने उद्धार को पाया है, उद्धार को पाने के कारण हमें क्या मिलता है, हमें वहां पर स्वर्ग में कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ चीजों का हमें अधिकारी बनाया है। हालेलुया। हम केवल वहां पर एक विजिटर के रूप में वहां नहीं जा रहे हैं। स्वर्ग में यदि जब हम जाएंगे, स्वर्ग में जब हम जाएंगे, तो वहां पर एक विजिटर के रूप में जाकर के एक रूम में बैठने के लिए नहीं। हालेलुया। वहां पर हमारा कुछ प्रॉपर्टीज परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। इसलिए जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर रहा था, या यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था कि मैं आपको छोड़कर जाने वाला हूं, और मैं क्यों जा रहा हूं, आपके लिए घर बनाने के लिए मैं जा रहा हूं। मेरा पिता के घर में, पिता के राज्य में बहुत सारे घर हैं, भवन हैं। वहां पर मैं आपके लिए भवन तैयार करने के लिए जा रहा हूं। यानी उसका मतलब क्या है, किसको कह रहा है, जो परमेश्वर के साथ पहले टूटा हुआ उस रिश्ता को वापस यीशु मसीह के द्वारा जो रिश्ता को वापस बनाया हुआ लोगों के लिए वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज तैयार हो रहा है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में कुछ प्रॉपर्टीज हमारे लिए वहां पर तैयार हो रहा है। हालेलुया। तो यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले से हमें ठहराया, हम जाकर के मिराज बने। परमेश्वर का राज्य में, यानी स्वर्ग राज्य में, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ का संबंध वापस बनाया है, उनके लिए वहां पर क्या किया है, वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज परमेश्वर ने तैयार किया है। उसके लिए क्या करना है, उसके बाद हम परमेश्वर का वचन में देख सकता है उसका 13वें आयत। हालेलुया। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना है, और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की
छाप लगी। हालेलुया। देखो, जब हम परमेश्वर के ऊपर यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वही वचन हमने पढ़ा है जो तुम्हारे उद्धार के सुसमाचार है। जब आपने सत्य वचन सुना है, हालेलुया, वो सत्य वचन क्या है? आपका उद्धार का सुसमाचार है। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? जो वचन आपने सुना है, उस वचन जो है, मैं 13वें आयत को पढ़ रहा हूं। जब आपने सत्य वचन को सुना है, वो सत्य वचन क्या है? आपका उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। देखो, जब आपने वचन को सुना जो हमारा उद्धार का सुसमाचार है, उस वचन के ऊपर जब आपने विश्वास किया, हालेलुया। देखो, स्वर्ग में जो हमारे लिए तैयार किया हुआ उस प्रॉपर्टी को हमारे नाम पे करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें श्योरिटी होना चाहिए कि मुझे वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज है, मेरे लिए कुछ चीज वहां पर परमेश्वर ने तैयार किया है। उसका श्योरिटी हमारे अंदर होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, हाँ मेरा वहां पर कुछ है। हालेलुया। क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि प्रभु मेरे लिए वहां पर कुछ तैयार किया हुआ है, मेरा कुछ है वहां पर स्वर्ग में? क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है? हालेलुया। यहां पर जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब आपने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। हालेलुया। देखो, हमें उद्धार के मार्ग में लाया कोई व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति उसके लिए कारण बना होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उद्धार में लाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही, जब आप परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, तब आपका उद्धार होता है। हालेलुया। लेकिन आपको उद्धार के मार्ग में चलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति कारण हुआ होगा, आपको सुसमाचार बताया होगा। हालेलुया। लेकिन उसने आपको उद्धार नहीं दिया है। दिया कौन है? परमेश्वर ने दिया है अपना वचन के ऊपर, जब आपने विश्वास किया है। हालेलुया। देखो, जब सत्य का वचन सुना है जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया है, तब प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। उसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर का सत्य वचन को आपने सुना, जो आपके लिए यानी हमारे लिए उद्धार का सुसमाचार है, और जब हम उस वचन के ऊपर विश्वास किया, तो हमें स्वर्ग में विरासत मिलने के लिए हमें क्या करना है? वचन सुनना है और वचन के ऊपर विश्वास करना है। और उस वचन के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं, आपका उद्धार होता है। और जिनका उद्धार हुआ है, जो वचन सुनकर वचन के ऊपर विश्वास किया है, उनका उद्धार होता है। उनके लिए क्या करता है? वहां पर यानी स्वर्ग में परमेश्वर ने कुछ प्रॉपर्टीज तैयार किया है। उस प्रॉपर्टीज का क्या करता है? यहां पर परमेश्वर एडवांस देता है। हालेलुया। आप सुना है एडवांस के बारे में? अगर आप एक जमीन खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपने और आपके सामने वाले पार्टी दोनों के बीच में क्या करता है? आपने जाकर के उस जमीन को देखा और आपको जमीन पसंद आया, तो क्या करता है? आप उनके हाथ में एक एडवांस दे देता है। हालेलुया। है ना? आप एक एडवांस उनके हाथ में देता है। पहले पूरा रकम नहीं देता है, पहले क्या करता है? एक पेशगी देता है, यानी एडवांस देता है। उसका मतलब क्या है? ये मैं ही खरीदने वाला हूं। अभी ये एडवांस लेने के कारण ये किसी और को आप नहीं दे सकता है, ये मैं ही लेने वाला हूं। हालेलुया।
तो यहां पर जब आपने परमेश्वर का वचन को सुना है और परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास किया है, तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग में जो प्रॉपर्टीज बनाया है उसके लिए आपको एक एडवांस देता है। हालेलुया। यानी आपका और आपके परमेश्वर के बीच में क्या होता है, उसके लिए मलयालम एक आचारम उसका 14 आयत में वो हिंदी में वो लिखा है, मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। वह उसके मोल लिए हुओं के लिए, मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारे मिराज के बयान है। हालेलुया। करार, एग्रीमेंट। हालेलुया। देखो, जब हमने परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास किया और जो हमारा उद्धार है, और जब हमने उद्धार को पाया है, तो तब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक करार होता है, एक एग्रीमेंट बनता है। क्या बनता है कि तुम परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करने के कारण, परमेश्वर का वचन सुनने के कारण, जो आपका उद्धार का सुसमाचार है उसके ऊपर विश्वास करने के कारण क्या करता है, स्वर्ग में आपका कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके करार है ना। आप विश्वास करने के कारण आपको, मैं स्वर्ग में कुछ प्रॉपर्टीज रखा है, उसका एग्रीमेंट यहां पर करता है। कैसे करता है कि हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया। हम दोनों के बीच में, यानी परमेश्वर और जिसने परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास किया है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट वहां पर स्थापित होता है। क्या स्थापित होता है कि ये मेरे वचन के ऊपर विश्वास करने के कारण, उद्धार पाने के कारण, स्वर्ग में इनके लिए कुछ बातें हैं, उसका एग्रीमेंट यहां पर हमारे साथ परमेश्वर शेयर करता है। हालेलुया। देखो, आपने जिससे आपने घर खरीदा हो, जमीन खरीदा हो, तो आपस में क्या करता है, एक एग्रीमेंट लिखता है। हालेलुया। एक एग्रीमेंट लिखता है। उसका मतलब क्या है, ये व्यक्ति मुझे इतना रुपया दे करके मेरे से ये जमीन खरीद लिया है, आज से लेकर ये जो जमीन है वो इस व्यक्ति का है। हालेलुया। मेरा और मेरे संतानों का कोई हक इसके ऊपर नहीं है। जिसने ये जमीन खरीदा है उनके और उनके संतानों का हक है। हालेलुया। और क्या करता है, वहां पर मोहर लगाता है। हालेलुया। सील कर देता है। उसका मतलब देखिए, जब आपने परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास किया और जो आपके उद्धार के लिए जो वचन परमेश्वर ने दिया था, उस वचन के ऊपर आप विश्वास करने के कारण आपका उद्धार हो गए हैं। जिन्होंने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पाया है, उनको स्वर्ग में कुछ प्रॉपर्टीज है, और उस प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट परमेश्वर यहां हमारे साथ करता है। क्या करता है, वो अपना एग्रीमेंट हमें देता है कि स्वर्ग में तेरे लिए कुछ चीज है। हालेलुया। यानी जितने लोगों ने उद्धार को पाया है उनको, हालेलुया, स्वर्ग में कुछ ना कुछ चीज परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। वो क्या क्या है करके हम जाने, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात को समझना है, मेरे लिए स्वर्ग में परमेश्वर कुछ तो रखा है। हालेलुया। उसका पहला चीज हमने देखा, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। उसका मतलब क्या है,
हमारे लिए जो उन्होंने उद्धार को पाया है उनके लिए वहां पर कुछ जगह तो है। हालेलुया। और हम परमेश्वर का वचन में देख सकता हूं, ये जो मनमय यानी मिट्टी से बना हुआ इस शरीर अगर वापस मिट्टी में मिल गया तो भी स्वर्गीय एक शरीर, प्रेरित पौलुस कहता है, एक स्वर्गीय शरीर हमारे लिए है। यानी उसका मतलब क्या है, हमें हालेलुया कुछ ना कुछ चीजें परमेश्वर स्वर्ग में हमारे लिए, जो जिसने उद्धार को पाया है उनके लिए तैयार किया है। और उसका एग्रीमेंट परमेश्वर जब हम इस दुनिया में जी रहे हैं तब हमारे साथ उस एग्रीमेंट को बांटा है, हमारे लिए वो एग्रीमेंट दिया है। कैसे दिया है? उस एग्रीमेंट में परमेश्वर ने क्या किया, पवित्र आत्मा की छाप लगा दिया। हालेलुया। उसका मतलब जब आपको पवित्र आत्मा दिया है, आपका श्योरिटी हो गया। हालेलुया। आपका श्योरिटी, जो कवनेंट परमेश्वर और जो वाचा आप दोनों के बीच में हुआ है, जो वहां का प्रॉपर्टीज के लिए जो वाचा, जो एग्रीमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है, यानी मैं और मेरा परमेश्वर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट के श्योरिटी के लिए क्या करता है, परमेश्वर ने सील लगा दिया है, छाप लगा दिया है। वो छाप को क्या कहता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। देखो यहां पर 13वें आयत में हम उसको देख सकता है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया। यानी वो श्योरिटी हमें दिया है, यानी उसका मतलब जिन्होंने उद्धार को पाया है उनको स्वर्ग में कुछ प्रॉपर्टी है, और स्वर्ग में जो प्रॉपर्टी है उसका एग्रीमेंट है ना, परमेश्वर और उस व्यक्ति जिन्होंने छुटकारा पाया है, उद्धार को पाया है, उस व्यक्ति के बीच में उसका एग्रीमेंट हो चुका है। और उस एग्रीमेंट का श्योरिटी क्या है? हालेलुया। आपने जो पाया हुआ पवित्र आत्मा जो है वो उसके मोहर है, उसका छाप है कि हालेलुया जो वायदा यानी जो प्रॉमिस, जो करार, जो एग्रीमेंट परमेश्वर और आपके बीच में हुआ है वो श्योर है। हालेलुया। उसका मतलब परमेश्वर ने जब आपको पवित्र आत्मा दे दिया, उसका मतलब है कि परमेश्वर आपके साथ एग्रीमेंट कर चुका है। हालेलुया। यू आर श्योर अबाउट जो स्वर्ग राज्य का बारे में आप श्योर है, गारंटी है, परमेश्वर जिम्मेदार है उसके लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आत्मा हमारे ऊपर देने के कारण, हालेलुया, हमें श्योरिटी मिल गया कि मेरा स्वर्ग में कुछ प्रॉपर्टीज है। हालेलुया। इसलिए हमने पहले एक वचन पढ़ा था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया चलते हैं वही परमेश्वर के संतान हैं। यानी जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है वो एक बात श्योर है कि वो परमेश्वर का संतान है। अगर आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं उसका मतलब ये है कि स्वर्ग में आपका कुछ अवकाश है। हालेलुया। स्वर्ग में आपका कुछ प्रॉपर्टीज है। उसका श्योरिटी क्या है? जो पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर परमेश्वर ने लगाया है वो आपको दृढ़ता देता है, वो आपको गारंटी देता है। हालेलुया। वो आपसे ये कहता है कि स्वर्ग राज्य में आपका कुछ प्रॉपर्टीज है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने पवित्र आत्मा को पाया है तो विदाउट एनी डाउट आप बोल सकते हैं आप तो स्वर्ग में जाएंगे ही। हालेलुया। कोई डाउट की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई पूछता है क्या आप स्वर्ग में जाओगे, तो तुरंत हमारा मन में कुछ डाउट आ जाते हैं, क्या मैं जा पाऊंगा? हालेलुया। हम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे कैसे पता चलेगा? क्या आपने उद्धार को पाया है?
उससे पता चलेगा। दूसरा, हालेलुया, आपने जब यीशु मसीह के उस वचन के ऊपर विश्वास करके उद्धार को पाया है, उद्धार को पाने के समय आपके ऊपर परमेश्वर ने भेजा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा आप बोल सकते हैं कि मैं जरूर स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया। यानी जितनों ने उद्धार को सही रूप से पाया है वो जरूर पवित्र आत्मा से भर भी जाता है। हालेलुया। देखो, कौन पवित्र आत्मा से भरता नहीं? जिसका उद्धार सही से हुआ नहीं है वो पवित्र आत्मा से पूरा जिंदगी भर नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए एफेसोस का जो कलीसिया के अंदर, यानी एफेसोस में जब पहली बार परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस पहुंचा तो उसने एक प्रश्न पूछा, क्या आपने विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाया है? उसका मतलब क्या है? जिन्होंने परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास करेगा वो तो जरूर क्या होगा? उनका उद्धार होगा। और जितनों ने उद्धार को पाया है वो जरूर पवित्र आत्मा से भर पाएगा, भर जाएगा, उसका कोई डाउट नहीं है। हालेलुया। तो एफेसोस का उन 12 लोगों से जब परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने पूछा गया, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया है, ये पूछा गया, तब वो क्या कहता है? प्रेरितों के काम 19वां अध्याय में हम देख सकता है। हालेलुया। वो लोग कहता है हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में सुना तक भी नहीं है। उसका मतलब क्या है? उद्धार सही से हुआ नहीं है। हालेलुया। तब जाकर प्रेरित पौलुस उनको कहता है कि आपने कौन सा बपतिस्मा लिया है? तब पूछ रहा है क्या आपका उद्धार सही से हुआ है कि नहीं? तो वो कहता है कि हम तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा लिया है। तो परमेश्वर का दास कह रहा है वही गड़बड़ है। हालेलुया। वो कहता है यीशु मसीह के नाम से आप बपतिस्मा ले लो। यानी गलत आप ये मत सोचना कि मैं तो बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन अगर आपका बपतिस्मा सही नहीं है तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। वही यहां पर बता रहा है। हालेलुया। अगर आपने लिया हुआ बपतिस्मा सही नहीं है तो आप स्वर्ग में नहीं जाएगा, आपका कोई विरासत स्वर्ग में नहीं होंगे, आपका कोई अवकाश, कोई अधिकार स्वर्ग में नहीं होंगे। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपका उद्धार सही से होना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर का दास ने यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा है उसके बारे में जब कहा तो उन्होंने क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? वो उन 12 लोग जो यूहन्ना के चेले थे, यूहन्ना के बपतिस्मा लिए हुए थे, उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और प्रेरित पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा और उनके लिए प्रार्थना किया, तब उनके ऊपर मोहर लगा। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, तब वो भविष्यवाणी देने लगा, तब वो अन्य भाषा बोलने लगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जिस दिन हालेलुया आपके ऊपर उतर आते हैं तब आप यकीन से कह सकता है हालेलुया मैंने स्वर्ग का अवकाशी में बन चुका हूं। हालेलुया। मेरा स्वर्ग में कुछ हक है। हालेलुया। जब तक आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा नहीं उतर आता है आप स्वर्ग के बारे में बोल सकते हैं, आप चर्च में जा सकते हैं, आराधना में अटेंड कर सकते हैं, जूम मीटिंग में बैठ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन स्वर्ग राज्य में आपका कोई अवकाश, कोई प्रॉपर्टी, आपका कोई अधिकार वहां पर नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं हालेलुया जो आपका उद्धार है, हालेलुया, अगर आपने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है तो उसका रीजन ढूंढो। हालेलुया। उस रीजन को पहचानो, क्यों मैं पवित्र आत्मा से भर नहीं पा रहा हूं, मैं अभी तक क्यों पवित्र आत्मा को नहीं पाया, उसको देखो।
हालेलुया। और अगर आपने पवित्र आत्मा को पाया है, हालेलुया, परमेश्वर आपको श्योरिटी देता है, गारंटी देता है कि स्वर्ग राज्य आपका है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में आपका कुछ हिस्सा है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में आपका कुछ प्रॉपर्टी है। वो पवित्र आत्मा केवल एक आत्मा हमें दिया, हमारे साथ रहे और चलाए, कुछ छोटे मोटे काम के लिए नहीं दिया है। हालेलुया। स्वर्ग में हमारे कुछ प्रॉपर्टीज है, उसका निशानी है कि आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया हुआ पवित्र आत्मा। हालेलुया। और हम यहां पर देख सकता है कि जब आपने उस सच्चा सत्य का वचन सुना, जो आप तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लगी। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा एक तरह से एक एडवांस है, आपको एक एडवांस दे दिया, बाकी बाद में। हालेलुया। अभी एडवांस दे दिया, अभी जो है गारंटी दे दिया। हालेलुया। अभी आपको एडवांस देकर गया। हालेलुया। जिस पवित्र आत्मा, इसलिए जब आप पवित्र आत्मा में आराधना करते हैं, स्वर्ग का वो आनंद आपको मिलता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है स्वर्ग का जो आशीष जो स्वर्ग में है, उसका एक कवनेंट, एक वाचा है आपके साथ, एक सील है, एक छाप है। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा जब आपने पाया, हालेलुया, ये बताता है परमेश्वर का वचन कि वो प्रतिज्ञा किए हुए, यानी जो स्वर्ग में आपके लिए तैयार किए हुए उस वस्तुओं का एक कवनेंट है, एक करार है, एक सील है, एक छाप है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य दिया हुआ है, उसका एक श्योरिटी है, जो परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है। हालेलुया। 14 आयत हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। वह, उसका मतलब क्या है? यानी पवित्र आत्मा, जो छाप हमारे ऊपर परमेश्वर ने लगाया है, वो छाप क्या है? जो मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोगों के लिए ये बयान करता है कि स्वर्ग में, हालेलुया, हमारी कुछ मिरास है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ये बयान करता है कि स्वर्ग में आपका कुछ अवकाश है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। देखो, जब आपने यीशु मसीह को, परमेश्वर ने, मैं एक और बार वो रिपीट करने के लिए चाहता हूं, आपका मन में ये वचन स्थिर रहे। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने का प्रभु का इच्छा प्रभु ने प्रकट किया। क्या था इच्छा प्रभु का? स्वर्ग और पृथ्वी को एक करे। ये पहले एदन की वाटिका में हम देख सकता है, स्वर्ग और पृथ्वी एक था। हालेलुया। ओके। और स्वर्ग और पृथ्वी जो थे, वो एदन के समय में, आदम और हव्वा के समय में, वो दोनों एक थे। कैसे एक थे?
आदम और हव्वा से मिलने के लिए परमेश्वर उतर आता था और परमेश्वर मनुष्य के साथ चला फिरा करता था। लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो रिश्ता था वो टूट गया। मैं पृथ्वी का जो शब्द कह रहा हूं, वो पृथ्वी मतलब जो मिट्टी और पेड़ पौधे जो दिख रहे वो नहीं। स्वर्ग का उसका मतलब क्या है? स्वर्ग परमेश्वर को दिखाता है और पृथ्वी क्या दिखाता है? मनुष्य को। यानी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में टूटा हुआ उस रिश्ते को यीशु मसीह के द्वारा वापस जोड़ने के लिए यीशु मसीह को भेजा गया। और जब आपने यीशु मसीह के उस सत्य वचन को विश्वास किया जो हमारे उद्धार के लिए है, उस वचन के ऊपर जब आपने विश्वास किया और तब आपके ऊपर पवित्र आत्मा के उस छाप परमेश्वर ने लगा दिया। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? जब आपने उस वचन के ऊपर विश्वास किया, आपको एक और बार मैं बताने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह क्यों आया था? स्वर्ग और पृथ्वी को एक करने के लिए आया था, यानी मनुष्य और परमेश्वर को जोड़ने के लिए आया था। जब आपने परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास किया, तब हम दोनों के बीच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा के एक मीडिएटर पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया। हम दोनों को क्या किया? एक किया। हालेलुया। यानी यीशु मसीह क्यों आया था? मनुष्य और परमेश्वर के साथ रिश्ता वापस जोड़ने के लिए आया था। जब आपने परमेश्वर का सच्चे वचन के ऊपर आपने विश्वास किया, पवित्र आत्मा ये जो प्रॉमिस किया हुआ, यानी जो वायदा था, वो वायदा हम दोनों के बीच में वो पूरा कर दिया। यानी परमेश्वर और मनुष्य के साथ पवित्र आत्मा संबंध को बना दिया। वो पवित्र आत्मा ये हमें बताता है कि हम परमेश्वर के बन चुके हैं, हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं, हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में आ गए हैं। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का वचन में कहता है यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए हमने बपतिस्मा लिया। यानी परमेश्वर के साथ का उस रिश्ता यीशु मसीह के ऊपर, उस सच्चा वचन के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमारा बन चुका है। और जब आपने और मैंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर ने एक करार यानी एक एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में साइन हो गया पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा मुझे और आपको देने से, हालेलुया, परमेश्वर ने हालेलुया हमारे ऊपर वो छाप लगा दिया, सील कर दिया। हालेलुया। और हम परमेश्वर का वचन में यह देखा कि जो मोल लिए हुओं के लिए, मोल लिए हुए लोगों के छुटकारे के लिए हमारे मिरास का पवित्र आत्मा जो है वो बयान है। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा पाए हुए लोग ये कह सकता है पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मुझे खरीद लिया है, मेरा छुटकारा हो चुका है। हालेलुया। मुझे खरीदा गया है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा में आप प्रभु की जो आराधना करते हैं, जिस पवित्र आत्मा में आप भर गए हो, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलाया चलते हैं, ये बयान करता है कि आप यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने आपको खरीदा है। आप अभी पराया नहीं है, आप कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, आप परमेश्वर का संतान है, आप परमेश्वर का बच्चा बन चुका है।
हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का संतान हैं तो परमेश्वर का जो कुछ प्रॉपर्टी है उसमें अधिकार आपको भी है। हालेलुया। देखो, हम सबको हालेलुया हमारा प्रॉपर्टीज है और हमारे बच्चों को हम उस प्रॉपर्टी देते है ना। आप अगर डिसाइड करते कि आपको 2 बच्चे हैं और आपने डिसाइड किया कि मैं मेरे बच्चों को कुछ नहीं दूंगा और मैं पराये एक व्यक्ति को मेरा सारा संपत्ति दे दूंगा, ऐसा होगा नहीं। अब आपका जो संपत्ति है आपके संतानों को देता है। हालेलुया। उसका मतलब है हालेलुया स्वर्ग में जो कुछ भी है हालेलुया जो परमेश्वर का है हालेलुया, हम परमेश्वर के संतान बनने के कारण हालेलुया, हमने ऐसा परमेश्वर का संतान हम बना है या नहीं कैसे पता चलेगा? आपने जो उद्धार को पाया है उसके द्वारा पता चलता है, और जो पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर लगा है उससे पता चलता है कि आप परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा अगर किसी ने अगर पाया नहीं है, मैं उस पवित्र आत्मा के इंपॉर्टेंस आपको बताने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा हमें श्योरिटी देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इट्स मेक श्योर, ये हमारी श्योरिटी देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर का वचन में पिछले दिनों में पढ़ा, जो परमेश्वर की आत्मा से चलाया चलते हैं वो ही परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। जिस पवित्र आत्मा के द्वारा मैं और आप भरा हुआ है, भर गए हैं, वो श्योरिटी देता है। वो पवित्र आत्मा हमारी बयान करता है। क्या बयान करता है? कि हालेलुया जितनों ने यीशु मसीह के द्वारा मोल लिए हुए हैं, हालेलुया छुटकारे पाए हैं, हालेलुया उनका ये बयान करता है कि वो हालेलुया परमेश्वर का घर में यानी परमेश्वर यानी स्वर्ग राज्य में उनका हक है। हालेलुया उनका अधिकार है, उनका मिरास है वहां पर। हालेलुया मेरा हालेलुया। इसलिए जब हम गाते हैं सियोन देश हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। यानी मेरा प्रॉपर्टी जहां है, मेरा देश जहां है, मेरा वायदा किया हुआ प्रॉमिस्ड लैंड जो है वहां पर मैं जाऊंगा। हालेलुया। देखो जब आप तमिलनाडु जाएंगे, आपका जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जब आप देखोगे आपके अंदर कुछ अजीब सा आनंद आता है ना। मैं जब मेरा घर जाऊंगा तो मेरा घर देख करके, वहां के जो जमीन देख करके मुझे मेरे मन के अंदर ऐसा खुशी भर जाता है कि वो देख करके मेरा अंदर ऐसा आनंद आता है कि ये मेरा है। हालेलुया। मैं अगर सोचूंगा मैं गुजरात में है, मैं परदेशी हूं। हालेलुया। मैं जब मेरा स्वदेश में जाऊंगा, मेरा जन्म देश में जाऊंगा, वहां के बातों को देखूंगा, तब मेरे अंदर आनंद उमड़ेगा। वैसे हालेलुया जो उद्धार पाए हुए लोग एक आने वाला देश की ओर ताकते हुए रहता है। हालेलुया। कौन देखता है? वो जितनों ने उस पवित्र आत्मा के भरपूरी को पाया है, जितनों ने उस छाप को जितने के ऊपर लगा हुआ है, उनका मन में हमेशा एक ही सोच होता है, जाना है मेरे देश में, मुझे जाना है। हालेलुया। मैं यहां पर परदेशी हूं। हालेलुया। मैं यहां पर मैं अन्य देश में रहता हूं,
मेरा स्वदेश जो है वो स्वर्ग में है। हालेलुया। देखा, हम फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ सकता है, परमेश्वर के दास हालेलुया वहां पर हालेलुया फिलिपियों में जो विश्वासी गण हैं उनको एक बात वहां पर कहता है कि हमारा स्वदेश जो है यहां पर नहीं है। हालेलुया। हमारा स्वदेश जो है यहां पर नहीं है, हम यहां पर परदेशी हैं। हालेलुया। फिलिपियों में वहां के विश्वासी का एक प्रॉब्लम था, उनका खुद का घर नहीं हुआ, उनका खुद का लैंड नहीं था। वो लोग फिलिपी में परदेशी होकर के रहना पड़ता था, यानी उनके पास रेशन कार्ड नहीं है, उनके पास वोटर कार्ड नहीं है, उनके पास ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। तो वो सोचता था, जब वो लोग निराश होते थे कि हमारे पास ये नहीं है, तो प्रेरित पौलुस ने कहा कि हमारा देश यहां नहीं है, हम इस देश के नहीं हैं, हम आने वाले देश के हैं। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जिसके अंदर वो पवित्र आत्मा की छाप लगे हैं, वो पवित्र आत्मा बयान करता है कि हम इस देश के नहीं हैं। हालेलुया। हमारा एक देश है जो सियोन देश हम कहते हैं, जो स्वर्ग राज्य हम कहते हैं, जो हमारा परमेश्वर जहां रहते हैं वहां हालेलुया हमारा अपना देश है। हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन हालेलुया हमें स्वर्ग राज्य की ओर, हालेलुया उस इनहेरिटेंस की ओर हालेलुया हमारे ध्यान को खींचने के लिए चाहता है। हालेलुया। हमारा देश यहां पर नहीं है। जिस वचन को आपने सुना है उस वचन के ऊपर आप विश्वास करने के कारण आपने उद्धार को पाया है, आपने छुटकारे को पाया है। हालेलुया उस छुटकारा, उस उद्धार हालेलुया आपको एक बात कहता है कि आप स्वर्ग राज्य की हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर का राज्य की हैं। हालेलुया। और जितनों ने उस छुटकारे को पाया है, उद्धार को पाया है, हालेलुया परमेश्वर ने उनके ऊपर छाप लगा दिया, उनके ऊपर परमेश्वर ने मोहर लगा दिया। हालेलुया। वो ये बयान करता है कि ये स्वर्ग राज्य का है। हालेलुया। ये स्वर्ग राज्य का अधिकारी है, ये स्वर्ग राज्य में इनका प्रॉपर्टी है। हालेलुया। 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 आज रात के समय हालेलुया उस पवित्र आत्मा ये बयान करता है, बेटा बेटी तू इस देश का नहीं है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ के हमें कुछ हक नहीं मिला तो भी वरी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ आनंद नहीं मिला, यहाँ पर कुछ अच्छा चीजें हमें नहीं मिला तो भी चलेगा, जाने दे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा बयान करता है, पवित्र आत्मा हमसे कहता है तेरा देश यहाँ नहीं है। हालेलुया। तेरा देश जो परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह तुम्हारे लिए जो घर वहां पर तैयार कर रहे हैं, जो जगह आपके लिए वहां पर तैयार कर रहे हैं, वही आपका देश है, वहीं पर हम सदा के लिए रहने वाले हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया सुने हुए वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना